आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। जो अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उस बुक को आप किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 का जो बुक है आप खरीद के रखिए। उसका वर्क एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, उसको अच्छे से पढ़िए समझिए। उसके बाद में जो वीडियो में सॉल्यूशन किया जाता है उसको भी आप समझिए, तो बहुत अच्छा से पढ़ाई आपको समझ में आएगा। और 11 पास करने के बाद में भी आपको बुक को हमेशा ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, इसीलिए अस्मिता पब्लिकेशन बुक को आप खरीद कर रखिए और अपने पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, 210 में से पेज नंबर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 210। टू 210 में है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है वेरिफिकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक ऑफ अ कंपनी shows the following position as on आषाढ़ 31 2076 का आषाढ़ का ट्रांजैक्शन है। इसमें ए नंबर में दिया है कैश बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट 85,000 गिवन दिया है, कैश बैलेंस 85,000 दिया है। बी नंबर में कैश बैलेंस इन द बुक ऑफ कंपनी आरएस 1,05,000 रुपया दिया गया है। सी नंबर में बैंक सर्विस चार्ज आरएस 1,000 रुपया दिया गया है। डी नंबर में बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक आरएस 15,000 दिया गया है। ई नंबर में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी डिपॉजिट आरएस 10,000 दिया गया है। रिक्वायर्ड में पूछा गया है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग का कैश बुक बनाना है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक बनाना है। तो हम लोग कैश बुक के अनुसार हम लोग पहले सोचेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को चाहिए कैश बैलेंस इन द बुक ऑफ द कंपनी है, 1,05,000 रुपया दिया है, तो हम लोग 1,05,000 लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग को अब कैसे बुक अनुसार सोचना है, हम लोग की ऐड करना है कि लेस करना है, कौन कौन ट्रांजैक्शन को ऐड करना है, कौन कौन ट्रांजैक्शन को लेस करना है, उसी के हिसाब से हम लोग को सोचना है। अब देखिए तो कैश बैलेंस इन द बुक ऑफ कंपनी 1,05,000 दिया है। अब देखिए सी नंबर में है बैंक सर्विस चार्ज आज 1,000 रुपया है। तो बैंक सर्विस चार्ज कहने का अर्थ होता है बैंक ने अपना पैसा घटा दिया है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में पैसा डेबिट हो गया है, घट गया है, लेकिन कैश बुक में हम लोग डेबिट नहीं किए हैं। तो क्या कर देना होगा, हम लोग को घटा देना होगा। ठीक है। उसके बाद में बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 15,000, यानी कि जो बिल्स हुआ है कलेक्टेड हुआ है और क्रेडिट बैंक कर दिया है, यानी कि जो बिल्स कलेक्शन हुआ है और कलेक्ट हुआ है पैसा और बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, यानी कि बैंक बढ़ा दिया है। तो कैश बुक में क्या करना होगा, हम लोग को बढ़ाना होगा, तभी हम लोग को स्टेटमेंट मिलेगा। उसके बाद में है ई नंबर में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी डिपॉजिट हुआ है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है 10,000 रुपया। तो यानी कि ट्रांसफर होने का अर्थ होता है कि बैंक में हम लोग का बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इसको क्या करना होगा, हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो कैश बुक को हम लोग को बढ़ाना होगा। उसके बाद में एड और लेस हो गया। उसके बाद में हम लोग को अब एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक को निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। ये पेज नंबर 210 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन आषाढ़ 31 2076 है, 2076 है। अब इसमें क्या करना है, पार्टिकुलर्स लिख देना है, डिटेल्स और अमाउंट लिख देना है, यहाँ अमाउंट लिखना है। अब यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस है, ये हम लोग को निकालना है। अब यहाँ दिया है
अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक है 1,05,000 रुपये गिवन है क्वेश्चन में, ये हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद में ऐड करना है बिल्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक 15,000 कर देना है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT डिपॉजिट 10,000 कर देना है। अब 15,000 10,000 25,000 रुपया हो गया। अब 1,05,000 और 25,000 जोड़ेंगे तो हम लोग तो 1,30,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में लेस करना है बैंक सर्विस चार्ज 1,000 रुपया कर देना है। तो 1,30,000 प्लस है और माइनस 1,000, तो 1,30,000 में से 1,000 घट जाएगा तो 1,29,000 रुपया हम लोग को बचेगा, जो ये आंसर हो जाएगा हम लोग को एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 1,29,000 रुपये हो गया। अब हम लोग को ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, नोट में हम लोग ध्यान देना है। नोट, एडजस्टेड कैश बैलेंस इज द एक्चुअल कैश बैलेंस। एडजस्टेड कैश बैलेंस इज द एक्चुअल कैश बैलेंस विथ द कंपनी एंड इट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। ये जो एक्चुअल कैश बैलेंस है ये बैलेंस शीट पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।